अब बात करते हैं सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार के बारे में। तो सांद्रता के अनुसार अगर हम विलयन की बात करें तो 3 टाइप के होता है। पहला होता है समपराशरी, लिखा हुआ यहाँ पे समपराशरी विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन जिसे कहते हैं। जब कोशिका के अंदर व बाहर की सांद्रता समान है तो यह समपराशरी विलयन कहलाता है। मतलब कोशिका के जो अंदर या बाहर की बात करें तो इसकी सांद्रता क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, समान हो तो उसे आप समपराशरी विलयन कहते हैं। दूसरी बात करें अति परासरण दाबी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करें, ये दूसरा प्रकार होता है आपका सांद्रता के अनुसार विलयन का प्रकार। तो यदि कोशिका के अंदर की सांद्रता किसके अंदर की सांद्रता, कोशिका के अंदर की डेंसिटी की बात करें बाहर के द्रव की सांद्रता से अधिक है तो कोशिका के अंदर से जल बाहर निकल जाता है जिससे कोशिका सिकुड़ जाती है। अगर मैं अति पराशरणी दाबी की बात करूं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करूं, तो यह कोशिका के अंदर क्या करता है, सांद्रता बाहरी द्रव्य की सांद्रता से अधिक होती है। कहाँ से, अंदर की सांद्रता, तो कोशिका के अंदर से जल बाहर निकल जाता है। जब कोशिका के अंदर सांद्रता ज़्यादा हो और बाहर कम हो तो कोशिका के अंदर से पानी बाहर निकल जाता है जिससे कोशिका सिकुड़ जाती है। ये होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तीसरा होता है अल्पपराशरणी दाबी विलयन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब कोशिका के बाहर से विलयन की सांद्रता कम होती है तो कोशिका के अंदर अंतःपराशरण के कारण कोशिका फूल जाएगी व फट जाएगी। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जब कोशिका के बाहर से विलयन की सांद्रता कम हो जाती है। कहाँ हो जाती है, कोशिका के बाहर से क्या हो जाती है, विलयन की सांद्रता कम हो जाती है तो कोशिका के अंदर क्या होता है, अंतःपराशरण के कारण क्या होता है, कोशिका फूल जाती है और परिणाम उसका होता है कि कोशिका फट जाती है। अब बात करते हैं हम कोशिका भित्ति की, सेल वॉल। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करते हैं कोशिका भित्ति की, सेल वॉल जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन से हैं। ये रहा आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो कोशिका के अंदर वो बाहर की सांद्रता को क्या करता है, समपराशरणी विलयन को बनाए रखता है। और दूसरा आपका हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक ये रहा जो कि आपका क्या होता है, कोशिका के अंदर की सांद्रता से बाहर की सांद्रता अधिक होती है, जो कि क्या होता है, कोशिका के अंदर से जल बाहर निकाल देता है और जिसके कोशिका क्या होता है, सिकुड़ जाती है। देखिए सिकुड़ गई ना, सिकुड़ गई, उसके कारण। अब ये तीसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल जो कि फट जाती है, तो फटा हुआ देखिए दिखा रहा है ना। ये हम बात कर रहे थे कोशिका भित्ति की, सेल वॉल की। यह पादप कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, जो कि कोशिका भित्ति मैंने पहले बता दिया था आपको कि जो इससे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो ये जो आपका पौधा देख पा रहे हैं आप, पेड़ देख पा रहे हैं, तो ये जो आप देख पा रहे हैं यही आपका जो कठोर जो मजबूत बनाता है पेड़ के डाल, इसको लकड़ी को, इसको ही आप क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं या फिर कोशिका भित्ति बोलते हैं। यह सख्त मजबूत मोटी संरद्ध यह सख्त मजबूत मोटी संरंध्र अजीवित संरचना होती है। अजीवित मतलब ये जीवित नहीं होता, ये मरा होता है, और जो कि सख्त होता है, मजबूत होता है और मोटी और संरंध्र होती है, संरचना होती है। यह सेलुलोज की बनी होती है। मैंने पहले बता दिया था कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका मध्य भित्ति द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है। कोशिका किसके द्वारा जुड़ी होती है, मिडिल लेमिनेन के द्वारा क्या होती है, एक दूसरे के कारण जुड़ी होती है।
आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड PDF हम कवर नोट्स क्लास 9th के चैप्टर नंबर 5 जो कि कोशिका है, सेल है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, हम फर्स्ट PDF के नोट्स को, सेकंड PDF के नोट्स को और थर्ड PDF के नोट्स को फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हैं पहले पार्ट को, तब सेकंड पार्ट को देखें। और सेकंड पार्ट में हम फोर्थ PDF के नोट्स को देख चुके हैं और फिफ्थ PDF के नोट्स को देख सके हैं और 6 को देख चुके हैं। 7 को हम पार्ट थर्ड में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा ये भी 17-18 मिनट के करीब हो चुका है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए विज़न पॉइंट अनुभव सर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चैनल पे रुकने के लिए, पढ़ने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।